ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण हमारे देश में लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व है हमारे ऑकल्ट साइंसेस में। और वैसे तो पूजा वर्जित है, खाना पीना सब कुछ वर्जित है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि ड्यूरिंग ग्रहण अगर आप जाप कर सके तो एक दिन का जाप सूर्य ग्रहण के दौरान इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एक साल का जाप। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण का दिन है। मैं जो अभी टाइम दे रहा हूँ वो दिल्ली का टाइम है, लोकल टाइम। आप लोग अगर दिल्ली के ईस्ट में हैं और अगर वेस्ट में है तो अकॉर्डिंगली आप टाइम को अपना एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पहले होगा या बाद में होगा, या अगर आपको अपना लोकल टाइम का सूर्य ग्रहण जानना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सूतक की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑकल्ट रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो कृपया मेरी बातें ध्यान से सुने। सबसे पहले डेट है 25 अक्टूबर 2022। सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है शाम के 4:28 पे, और ये मैक्सिमम एकदम रीच पे पहुंचेगा 5:30 PM, और 5:42 PM पे सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको जाप करना है। तो आपको एक आसन चाहिए, एक जाप का माला आपके पास होना चाहिए। अगर आपका है पहले से तो ठीक है आपके पास, नहीं तो आप रक्त चंदन का माला खरीद सकते हैं। और अगर आसन है तो बहुत अच्छा, जैसा अगर नया खरीदना है तो कुश का आसन खरीद सकते हैं। दूसरी बात, कहाँ बैठे? मंदिर बंद रहता है, मंदिर का द्वार बंद रहता है, घर का मंदिर भी बंद रहता है, तो घर के मंदिर में भी नहीं बैठ सकते। तो आपको एक ऐसा जगह चुनना है जहाँ पे बैठ के आपके पीछे में कुछ नहीं हो, पीछे में दीवार हो और आप पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ देखें। चूंकि ये सूर्य ग्रहण है तो पूरब की तरफ देखना मच बेटर होगा। पूरब की तरफ बैठे और आपको जाप की माला लेना है। तो मैं आपको पहले, ये आपके पास आसन आ गया, माला आ गया, अब आपको कौन सा जाप करना है वो आप, इसका मैं 3-4 ऑप्शंस देता हूं। एक तो आप कोई भी जाप जो आप वर्षों से कर रही हैं तो आप उस पर चूज सेलेक्ट करें, या फिर आपको पता नहीं है, आपके कोई गुरु नहीं है, आपको कोई मंत्र नहीं दिया है। एक तो गुरु मंत्र आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, गुरु मंत्र नहीं है तो आपके चार्ट के अनुसार, हॉरोस्कोप के अनुसार इष्ट देव आपके भाग्येश भी हो सकते हैं, नक्षत्र से भी इष्ट देव देख सकते हैं, तो इष्ट देवी का जाप कर सकते हैं। या फिर कोई भी व्हाट यू कॉल प्लैनेट जो आपको कष्ट दे रहा है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु जो भी कष्ट दे रहा है उसका जाप कर सकते हैं। या फिर आप हॉबी के अनुसार कोई जाप को ये करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसका भी जाप कर सकते हैं। अगर कुछ सिंपल जाप, अगर ये सारे मंत्र तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है और नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेट्स से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आप माँ लक्ष्मी का जाप मंत्र है ओम स क ल ह्रीं। तो ओम स क ल ह्रीं आप इस पे कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ये सबसे अच्छा जाप है। या घर में, आप अपने घर में, आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, घर में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे जाप है, तो अभी मैं जाप मंत्र पे नहीं जाता हूँ। आपको कोई अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में तो कमेंट्स में लिखे। अब आपको करना क्या है, शाम को 4:28 से पहले नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के आप
आसन पे बैठे। आसन में बैठने से पहले आप एक लोटा में थोड़ा जल लेके 10 दिशा में जल छिड़क दे। 10 दिशा कौन कौन सा है? तो 10 दिशा स्टार्ट करते हैं आप ईशान कोण से। ईशान, पूरब, फिर आते हैं ईशान के बाद पूरब, पूरब के बाद आप आते हैं व्हाट यू कॉल अग्निकोण, अग्निकोण के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण के बाद पश्चिम कोण, पश्चिम, पश्चिम के बाद वायु कोण, और वायु कोण के बाद उत्तर, उत्तर के बाद ये 8 दिशा हो गए। 90 डिग्री में 4 है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। और एंगल्स में, कोण में आपके है ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण, और आकाश और पाताल। 10 दिशा में जल छिड़क के आप गणेश जी का नाम लें, ओम श्री गणेशाय नमः, और फिर आप आसन शुद्धि करें, आसन में जल छिड़क दें। आसन जल छिड़कने से भी शुद्धि हो जाएगा, या उसका भी एक मंत्र है। तो बैठ जाए, बैठ के आप अपने ओम गंगनपते नमः 11 बार जाप कर ले, 11 बार पढ़ नाम ले ले भगवान गणेश जी का, और फिर आप अपना जाप शुरू कर ले। आपका ये जाप आप शुरू करें, और ये जाप पूरा आपको 5:30 बजे का एक अलार्म लगा के बैठिएगा। 1 घंटा कंटिन्यूस आप जाप करें। 5:30 बजे जहाँ पीक होता है वहाँ फिर से आप आसन से उठिएगा, फिर से नहा के फिर से नया कपड़ा पहने, या फिर गंगा जल छिड़क के वापस बैठ जाए, और वापस आपको सिर्फ 12 मिनट और बैठना है। 12 मिनट आप जाप करिए। और जब जाप की सिद्धि, आप जाप कर रहे हैं, जाप करने से पहले आप किस वजह से जाप कर रहे हैं वो भगवान को जरूर बताएं। तो ये पूजा पाठ, ये जाप, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो उस समय जो एनर्जी का एक्यूमुलेशन का कैपेसिटी ड्यूरिंग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा होता है। और अगर आप अच्छे लोकेशन पे है, पहाड़ के ऊपर है, नदी के किनारे है, जंगल में है, तब आपको और भी ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये एक बात हो गई। तो इसका फायदा उठाए, नहीं तो सूर्य ग्रहण फिर अगले साल आएगा, चंद्र ग्रहण फिर नवंबर में आएगा वैसे, लेकिन सूर्य ग्रहण जिसका सूर्य कमजोर है वो सूर्य का जाप भी कर सकते हैं, ओम धनी सूर्याय नमः। या फिर आपके लग्न का जो स्वामी है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे आप अगर धनु लग्न के हैं तो आपका धनु लग्न का बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स गुरुवे नमः वो भी कर सकते हैं। आप अगर मकर राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं तो आपका शनि लग्नेश होता है, उसका भी जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रेम प्र स शनश्चराय नमः। तो बहुत सारे मंत्र तो आपको गूगल में मिल जाएंगे, बस मुझे यही बताना था। और आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली और हैप्पी बड़ी दिवाली। भगवान महालक्ष्मी आपके घर आए। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।